हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज मैं आपके सामने फ्री बॉडी डायग्राम टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ बी डी, एफ से हो जाएगा फ्री, बी से हो जाएगा बॉडी और डी से हो जाएगा डायग्राम, आखिर ये एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी बॉडी का शो करता है। जैसे हमें किसी भी बॉडी का यदि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो अपने को उस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को दर्शा देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। सिंपल सी बात है। सपोज करिए यहाँ पर एक मास हो गया, ठीक है, और इसका हम लोगों ने मास ले लिया स्मॉल एम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, इसका अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हमारा सारा फोकस उसी बॉडी के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सरफेस के द्वारा इसके ऊपर लगाया जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और साथ ही साथ इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg। सपोज करिए ये बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पर ये जो सरफेस है वो एक रफ सरफेस है। तो क्या इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सर, इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग दिया। सपोज करिए कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, एफ के। और इस तरीके से इस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस थे हमने इसे लिख दिया और इस तरीके से इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बन के तैयार हो गया मेरे दोस्त। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंशन के बारे में। तो आपको मालूम है कि टेंशन क्या होता है, एक फोर्स होता है, इसमें अपने को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो टेंशन का जो फोर्स होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है ना, वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। टेंशन का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन। और कोई भी यदि रोप है, सिंगल रोप है, मासलेस रोप है, तो उसके उसके अंदर जो टेंशन का मैग्नीट्यूड होगा वो ईच एंड एवरी पॉइंट पर सिंगल मासलेस रोप के लिए टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा अपने को कांस्टेंट ले लेना है मेरे दोस्त। साथ ही साथ यदि कोई ऐसा रोप है जो हमारा स्लैक है, स्लैक रोप कुछ इस तरीके से होगा, ये टाइट रोप नहीं है, तो ऐसे रोप के लिए टेंशन हम लोग को क्या लेना है, 0 न्यूटन। बड़ी आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से है। सपोज करिए ये हमारा एक वाल हो गया और यहाँ पर हमारा सामने हो गई ये एक मास। तो यहाँ पर इसका मास हो गया सपोज करिए स्मॉल एम, और ये रोप के साथ अटैच है। रोप सोचिए मासलेस है, ठीक है, और ये एक आइडियल कंडीशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेंशन के डायरेक्शन को देखेंगे। तो टेंशन का जो डायरेक्शन होगा ना वो बॉडी से अवे होगा, और हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इस स्मॉल एफ मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेंशन का डायरेक्शन हो गया वो अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से दूर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट, वेट किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं तो T इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, mg। और यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो वेट के बराबर है माय डियर फ्रेंड्स। अगेन एक और क्वेश्चंस को हम लोग ले लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग एक रोप नहीं लेंगे, एक से कई ज्यादा रोप लेंगे। तो यहाँ पर पहला रोप हम लोगों ने ये ले लिया, एक रोप हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। एक रोप हम लोगों ने सपोज करिए, इमेजिन करिए ऐसे ले लिया, अपना मन है, एक रोप ऐसे ले लिया और यहाँ से हम लोगों ने एक वेट जो है वो लगा दिया थर्ड रोप में एम। अब अपने को टेंशन तीनों रोप में निकालना है। अपने को एक और चीजें दिया गया है, जानते क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है ये वाला जो एंगल जो है वो थीटा के बराबर दिया गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एबीडी बनाते हैं। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का एबीडी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि टेंशन क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और mg क्या हो जाएगा नीचे। सपोज करिए ये हमारा रोप 1 है, यहाँ से यहाँ तक एक रोप हो गया, तो इसको मान लेते हैं हम लोग t1। तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, t1 इज इक्वल टू mg, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं, जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे फोर्स होगा। ये हमारा पहला काम हो गया। दूसरी तरफ अब यदि हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सपोज करिए यहाँ पर ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है, और ये जो रोप है
वो कुछ इस तरीके से एकदम बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो सेकेंड रोप है उसमें टेंशन लग दिया T2, ठीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, T2 ले लिया हम लोगों ने, तो T2 के कंपोनेंट को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। T2 के कंपोनेंट एक तोड़ देंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट का हमें एबीडी बनाना है, तो इस पॉइंट पर सबसे पहले T2 ऐसे लगेगा, तो T2 का कंपोनेंट तोड़ दिया तो कितना आ गया, T2 cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, T2 sin थीटा। मतलब क्या, आपने देख लिया जो हमारा T2 है उसका कंपोनेंट हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, और इस पॉइंट के ऊपर एक और टेंशन लगेगा जो कि होगा T3, कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम द बॉडी, और इस पॉइंट पर जो टेंशन लगेगा इस रॉड के द्वारा नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है, रेस्ट में। तो रेस्ट में है तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, तो इस पॉइंट के ऊपर यदि हम लोग देखेंगे तो ऊपर फोर्स किधर कितना लग रहा है, T2 cos थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T2 cos थीटा, वो किसके बराबर है जी, तो T2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा T1, इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अगेन यदि हम लोग और आगे बात करेंगे तो इधर लग रहा है T2 sin थीटा और इधर लग रहा है T3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T2 sin थीटा, T2 sin थीटा इज इक्वल टू T3। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, और इस तरीके से हम लोगों ने कार्यों को अंजाम दे दिया। हम लोगों को T1 का वैल्यू मालूम है, यदि हम T2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी हम लोगों को निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर T2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, T1 के बराबर है, तो T1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं क्या, तो mg हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर थीटा का भी वैल्यू दिया था, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg बाई cos थीटा। ये तो सिंपल सा अपना प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम घबराना है। अगेन यदि हम लोग बात करेंगे T3, तो T3 में क्या करेंगे, T2 के जगह पर हम लोग वही mg बाई cos थीटा रख दिया, तो बस यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करना है, mg बाई cos थीटा रख दिया T2 के जगह पर, तो T3 का वैल्यू आ जाएगा mg tan थीटा। और इस तरीके से हम लोग बड़ी आराम से टेंशन तीनों रूप में निकाल सकते हैं। यहाँ पर तीन तीन रॉप थे, इसीलिए प्रत्येक रॉप में आप देख सकते हैं टेंशन अलग अलग होगा। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बना लिया, और इतना यदि आ गया अपने को ना, तो अपने को ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप बड़ी ही आराम के साथ बना सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम लोग बात करेंगे दूसरा, वेट के बारे में। तो सब लोगों को मालूम है कि साहब वेट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हम लोग वेट निकालना चाहते हैं तो मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आराम से वेट निकल जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अपने को कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, तो प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सपोज करिए ये हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों को निकालना है, इसका एबीडी अपने को बनाना है। तो एबीडी अपने को बनाना है तो वेट का डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक रोप है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, mg नीचा और टेंशन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक प्रॉब्लम, अच्छा सा एक प्रॉब्लम सॉल्व करते, पुली वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते, मजा आएगा उसके अंदर। देखिए यहाँ पर हमारे सामने हो गया एक पुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज आवर पुली। अगेन यहाँ पर हमारे सामने दो मास हो गए, ये हमारा हो गया स्मॉल एम मास, ठीक है, और ये हमारा हो गया कैपिटल एम मास। और सपोज करिए जो हमारा कैपिटल एम मास है वो ग्रेटर है किससे, स्मॉल एम मास से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन सिंपल सा हो जाएगा ऊपर की तरफ। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ, दोनों का एक्सेलरेशन क्यों सेम होगा, यदि ये एक्स नीचे जाएगा तो एक्स ऊपर जाएगा, दोनों आपस में कनेक्टेड है ना जी, तो जिसकी वजह से दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप देख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका एबीडी बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक सिंपल एक रोप है, तो टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द बॉडी होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान समझना होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा करेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया। अगेन इस बॉडी के ऊपर यदि हम लोग ध्यान देते हैं तो ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ mg, और टेंशन कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टी हो गया। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो अब की बार कौन बड़ा हो जाएगा, टेंशन बड़ा हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के वेट से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी बड़ा है माइनस mg
इज इक्वल टू m इंटू ए। अब देखिए दोनों इक्वेशन को जरा हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यानी कि अपने को क्या करना है 1+2, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, 1+2 अपन ने कर दिया। तो जब हम लोगों ने ऐसा 1+2 कर दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं mg माइनस टू प्लस टी माइनस mg, और इधर क्या हो जाएगा, इधर अपना हो जाएगा ma प्लस स्मॉल m इंटू ए। कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। अब ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जी इसमें से आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा m माइनस स्मॉल m, और यहाँ पर यदि हम लोग ए को कॉमन ले लेंगे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो इस चीज आपको ध्यान समझना होगा। यदि हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा जी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाई एम प्लस एम। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जब अपने को टेंशन निकाला है ना, तो टेंशन भी बड़ी आराम से निकाल लेंगे, उसमें क्या टेंशन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं है मेरे दोस्त। कैसे, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या निकल जाएगा, टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, हम लोग देखेंगे इसको इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर टेंशन की जगह पर क्या लग देंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो कर दिया हम लोगों ने बड़ी आराम से, एम और एक्सेलरेशन की जगह पर क्या है जी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाई एम प्लस एम। इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, एम प्लस एम जी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है और इसको हम लोग बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम और वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब इसको भी क्या कर देते हैं हम लोग, रब कर देते हैं। सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे ना तो हम लोग बात करेंगे, टेंशन हो गया, वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कि नॉर्मल रिएक्शन को जरा हम लोग समझते हैं क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, उसको जरा हम लोग समझते हैं। आपको पता है क्या कि नॉर्मल रिएक्शन कंटेक्ट फोर्स की वजह से होता है, तो ये तो आपको मालूम ही है कि साहब नॉर्मल रिएक्शन कंटेक्ट फोर्स की वजह से ही होता है। अगेन यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, ये देखता हूँ कौन बना लेता है, आप बनाते हैं या मैं बनाता हूँ। यहाँ पर स्मॉल एम मास हम लोगों ने रख दिया। अगेन यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन सिंपल सा निकालना है। तो आप एक्चुअल में क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, कंटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट क्या रह गया, mg रह गया। तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, r इज इक्वल टू कितना हो गया, स्मॉल m इंटू जी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कहाँ पर है, ये रेस्ट में है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ। सपोज करिए ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, इसका मास स्मॉल m हो गया, ये सरफेस हो गया, कंटेक्ट सरफेस है, ठीक, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं चेंज करा, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब बताइए इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन आप कहेंगे कि बिल्कुल भी सर जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा और mg कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। तो इस वाले केस में भी r किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स है ही नहीं, ठीक है, r इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा। फिर चलिए आइए अगला कंडीशन हम लोग जरा देखते हैं। अगला कंडीशन हम लोग जरा देखेंगे, जरा ध्यान से आपको समझना होगा साहब। इसका मास है स्मॉल m और ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें आप नॉर्मल रिएक्शन बताइए। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या करना है सर, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, दूसरा कहाँ जाएगा, mg के नीचे की तरफ जाएगा, और आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो r बड़ा होगा mg से। तो सिंपल सा हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, क्या इक्वेशन हो जाएगा, r माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, mg को इधर लेके गए हम लोगों ने, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अपने को m को बाहर निकालना है, क्या आ जाएगा, g प्लस ए इज इक्वल टू r आ जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इस तरीके से आप नॉर्मल रिएक्शन को बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हमसे कोई पूछ देगा, जैसे यहाँ पर एक कोई ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से है, इसका मास हो गया स्मॉल m, इसके ऊपर अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन अपने को कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाता है। तो थीटा हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा डाउनवर्ड चला जाता है। ये थीटा कैसे हो जाएगा, देखिए साहब, ये देखिए, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
तो एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर तोड़ा और एक कॉम्पोनेंट इधर तोड़ा, एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना हो, क्या सारे फोर्सेस लग गए? नहीं साहब, नॉर्मल एक्शन अपने को लगाना है आर ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब इस तरीके से आप नॉर्मल रिएक्शन के कंसेप्ट को भी बड़ी आराम से समझ गए, इसमें ज्यादा कोई टेंशन या तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो कि पैरेलल टू द कंटेक्ट सरफेस होता है और रिलेटिव मोशन को ये क्या करता है, अपोज करता है, अपने को तो मालूम है। सपोज करिए यहाँ पर यदि हम लोग फ्रिक्शन से रिलेटेड हम लोग कैसे एबीडी बनाएंगे, वो आपके सामने ही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। सपोज करिए यहाँ पर हमारे सामने एक सरफेस है, कुछ इस तरीके से ये सरफेस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मास हो गया स्मॉल एम और यहाँ पर हमारा हो गया एंगल थीटा। अच्छा, इसको हम लोग जरा mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, mg नीचे चला जाएगा, इसके कंपोनेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट को ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस कंपोनेंट को तोड़ देते हैं तो ये किधर हो जाएगा, mg cos थीटा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ये चीज आपको ध्यान से समझना होगा। और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, रेस्ट के अंदर है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो एक बात बताइए, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है भैया। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा और इस तरीके से इसका एबीडी डायग्राम बन गया। क्योंकि ये रेस्ट के अंदर है तो नेट फोर्स इस पर क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अपने को नहीं है और हम लोगों ने इसे बड़े ही आराम से फ्रिक्शन को भी समझ लिया। चलिए आइए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से, सपोज करिए हमारे सामने दो ब्लॉक है, ये एक छोटा वाला ब्लॉक को हम लोगों ने ऊपर रख दिया और एक नीचे वाले ब्लॉक को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है अपने को, दो ब्लॉक हमारे सामने रखे गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है कि मैक्सिमम फोर्स, ताकि यहाँ पर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ताकि ये दोनों एक साथ मूव करें। और साथ ही साथ जो नीचे वाला सरफेस है ना जी, वो क्या रखा गया है, फ्रिक्शनलेस, यानी नीचे वाले सरफेस का जो म्यू है वो जीरो के बराबर रख दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एबीडी बनाते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। तो किस तरीके से हम लोग एबीडी बनाएंगे, जरा इस चीज को समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग किसका एबीडी बनाएंगे, इस ब्लॉक का हम लोग एबीडी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, कैपिटल एम मास ले लिया, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। आगे की तरफ फोर्स लगा दिया हम लोगों ने, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर ये जो सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेकिन पीछे की तरफ लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम होता है, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, आगे वाले फोर्स में से पीछे वाले फोर्स को घटा देंगे क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया, तो एम इंटू ए, पहला हम लोग का इक्वेशन ये हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगेन हम लोग बात करते हैं स्मॉल एम ब्लॉक का, हम लोग एबीडी बनाते हैं और ये भी काफी ज्यादा इजी है। तो देखिए साहब, स्मॉल एम ब्लॉक जो है वो आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आगे की तरफ। ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन क्योंकि साथ जा रहा है तो ए होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। ये हमारा दोनों इक्वेशन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। अब हम लोगों को कैपिटल एफ निकालना है, तो इन कैपिटल एफ अपने को निकालना है कि कैपिटल एफ जो होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एफ का वैल्यू इधर प्लेस कर दिया, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए प्लस स्मॉल एफ, यानी कितना हो जाएगा, एम ए प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो यहाँ पर कैपिटल एफ का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो ए इंटू एम प्लस एम हो जाएगा। यदि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेशन के बारे में बात करें कि आखिर ये एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देखिए साहब यहाँ पर एक्सेलरेशन अपने को निकाल लेना होगा। देखिए, यदि हम लोगों को फोर्स को मैक्सिमम करना है तो एक्सेलरेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन को हम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन कैसे मैक्सिमम होगा, जब ये जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन की जगह पर इसको जो फ्रिक्शन है उसको मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लेते हैं, इसको हम ले सकते हैं म्यू एम जी। म्यू एम जी क्यों ले लिया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले सरफेस के ऊपर आर कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और ये एम जी कहाँ लग रहा है,
नीचे की तरफ। ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो यहाँ पर इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो गया मेरे दोस्त। और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा दोनों का दोनों कट गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना आ गया, म्यू जी के बराबर आ गया। और वही यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर हम लोग म्यू जी लिख देंगे सिंपल से, तो म्यू जी एम प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और इस तरीके से हम लोग ये कहेंगे इतना मैक्सिमम फोर्स रहेगा तब तक तो दोनों ब्लॉक साथ में रहेगा। इससे यदि फोर्स बढ़ा तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं रहेंगे। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। चलिए आइए एक और प्रॉब्लम जो है प्यारा सा दुलारा सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आज से क्लास का अंतिम प्रॉब्लम्स होगा। और ये कौन सा प्रॉब्लम है जरा इसको ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर होता क्या है, सपोज करिए यहाँ पर एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। इस ब्लॉक का जो मास हो गया स्मॉल एम मास हो गया। ये ब्लॉक एक रॉड के साथ अटैच्ड है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक पुली हो गया, ध्यान से समझना होगा। ये पुली हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया। यहाँ पर हमारे सामने कैपिटल एम मास है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सपोज करिए ये थोड़ा सा डाउन चला गया, तो डाउन चला गया तो यहाँ से यहाँ तक एक रोप होगा एक्स और यहाँ से यहाँ तक होगा एक रोप एक्स। यानी कि ये एक्स नीचे जा रहा है तो इसके लिए कितने रोप की जरूरत है, एक्स प्लस एक्स 2x रोप की जरूरत है। तो ये 2x रोप कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा। तो यदि ये x नीचे जा रहा है तो ये जा रहा है 2x आगे की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया। यदि इसका वेलोसिटी v है नीचे की तरफ तो इसका वेलोसिटी आगे की तरफ 2v होगा। और यदि इसका एक्सेलरेशन a है नीचे की तरफ तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 2a हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको ध्यान से समझना होगा। अब चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एबीडी बनाते हैं। एबीडी किसका बनाएंगे अपन, सबसे पहले हम लोग एबीडी बना लेते हैं इस वाले मास का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं mg कहाँ चला गया, नीचे, और टेंशन कहाँ चला गया, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके टेंशन को हम लोग मान लेते हैं T2, ये सेकंड ड्रॉप है, T2 मान लिया। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg माइनस T2 इज इक्वल टू m इंटू ए। पहला इक्वेशन हमारा लिखा गया। दूसरा इक्वेशन जरा हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए इसमें T2 कहाँ लगेगा, इसमें T1 और इसमें T1 ऊपर की तरफ लगेगा। और T2 कहाँ लग रहा है इसके लिए, ये वाला ये मासलेस पुली होता है, ठीक है। तो T2 कहाँ लग जाएगा, नीचे की तरफ। तो ये मासलेस पुली है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। कोई भी मासलेस है तो मास है ही नहीं तो फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, यहाँ पर T1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, T2 लग रहा है। ये दूसरा इक्वेशन अपने को आ गया। अगेन यदि हम लोग तीसरे इक्वेशन की बात करें तो इसके ऊपर भी टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, T1 लग रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m। लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या है, a की 2a, तो 2a इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, T1 निकाल दिया, ठीक है। तो T1 m इंटू 2a हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन यदि हम लोग बात करेंगे T2 के बारे में तो वो कितना है, 2T1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 और T1 कितना हो गया 2ma, यानी कि 2 इंटू 2ma कितना हो जाएगा, 4ma हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को है नहीं, यानी कि T1 निकल गया, T2 निकल गया। तो हम लोगों ने इसको बड़ी आराम से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, बताइए T1 T2 और एक्सेलरेशन अननोन है, 3 इक्वेशन है, उसको सॉल्व कर दीजिए। उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।